टू सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी बेटा एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूँ। पहला टॉपिक है डिवीजन ऑफ सेक्टर। इकोनॉमी के अंदर होते तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर ही हैं पैसा कमाने के लिए और प्रोडक्शन करने के लिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। बट डिवीजन ऑफ सेक्टर की बात आती है तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का बात बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस सेक्टर के अंदर, जिसको हम कहते हैं संगठित क्षेत्र, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को बोलते हैं असंगठित क्षेत्र। ऑर्गेनाइज संगठित, अनऑर्गेनाइज असंगठित। आज अगर देश के अंदर अगर आप कोरोना संकट देख रहे हैं और पूरे विश्व के अंदर अगर आप कोरोना संकट देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नौकरियों में प्रभावित वह लोग होंगे जो इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे काम कर रहे होंगे। मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करना चाहूँगा। आप देश और दुनिया के अंदर कोरोना संकट को देख रहे होंगे, उस कोरोना संकट के अंदर जो सबसे ज़्यादा लोग नौकरियों में प्रभावित होंगे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के होंगे, ऑर्गेनाइज सेक्टर के बहुत ही कम होंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र में बेटा क्या क्या डिफरेंस है, पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर यानी कि संगठित क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को काम रेगुलर मिलता है, किसी को भी छुट्टी मतलब किसी को भी पूरे साल काम मिलता है, कभी भी ब्रेक नहीं मिलता, कभी भी काम से उन्हें बिठाया नहीं जाता। फॉलो रूल एंड रेगुलेशन ऑफ फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट। सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम जैसे कि न्यूनतम दिहाड़ी योजना, फैक्ट्री योजना, ग्रेच्युटी, ये सभी चीज़ का कानून का पालन किया जाता है। एम्प्लॉयज़ रजिस्टर देमसेल्फ विद द गवर्नमेंट। जो एम्प्लॉय होता है, काम करने वाला जो श्रमिक होता है, वह सरकार से जुड़ा हुआ होता है, और आप ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से ऑर्गेनाइज सेक्टर सरकारी नौकरी को ही कहते हैं। सिक्योरिटी ऑफ वर्क, नौकरी जाने का कोई खतरा नहीं रहता। वर्क फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स, एक फिक्स नंबर ऑफ आवर्स का काम मिलता है, यानी कि 7 से 8 घंटे का औसतन काम मिलता है। इफ वर्क मोर पेड ओवर टाइम, अगर ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। गेट बेनिफिट्स लाइक पेड लीव, पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, पीएफ, ग्रेच्युटी एक्सेट्रा। कई सुविधाएं मिलती है, सिर्फ सैलरी नहीं है। अगर बंदा छुट्टी करेगा, छुट्टी के पीछे कोई कारण है तो उसके पैसे नहीं काटे जाएंगे, जिसे हम पेड लीव कहते हैं। पेमेंट ड्यूरिंग हॉलीडेज, छुट्टियों के दौरान पैसा मिलता है। नौकरी खत्म हो जाने पर पीएफ का पैसा मिलता है, ग्रेच्युटी वगैरह सुविधा मिलती है। साथ ही साथ मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाला व्यक्ति और उसके परिवार को सरकार द्वारा पूरी मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, या वे किसी भी माइनर और मेजर बीमारी में किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल में जाके सरकारी सहायता से अपने परिवार का और अपना इलाज करवा सकता है। फिर आते हैं हम अनऑर्गेनाइज पे। ये ऑर्गेनाइज की बात हो गई, अब हम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज पे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्मॉल स्कैटर्ड यूनिट्स आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स जो गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर है। रूल और रेगुलेशन नॉट फॉलोड, रूल और रेगुलेशन कोई भी फॉलोड नहीं किया जाता, यानी कि किसी भी सरकारी मापदंड का कोई भी पालन नहीं किया जाएगा। जॉब्स आर लो पेड अदर देन रेगुलर, नौकरियां लो पेड होती हैं और रेगुलर भी नहीं होती। नो प्रोविजन फॉर ओवर टाइम, ओवर टाइम का कोई प्रोविजन नहीं है। अगर बिजनेस का मालिक चाहेगा तभी अपने नौकर यानी अपने एम्प्लॉय से काम ज़्यादा कर सकता है। बंदा बीमार पड़ जाएगा तो कोई भी उसे छुट्टी नहीं है, कोई पैसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिक्योर, कभी भी नौकरी जा सकती है। दे में बी टोल्ड टू लीव द जॉब एनी टाइम, किसी भी टाइम उसे नौकरी से निकाला जा सकता है। लिस्ट ऑफ देम आर एम्प्लॉयड ऑन देयर ऑन ड्यूरिंग स्मॉल जॉब्स, जो लोग लगे होते हैं वो ऐसे छोटे छोटे कामों में लगे होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर का नाम देते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, हमने भी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में पढ़ा। ऑर्गेनाइज के अंदर आपने इतनी सारी सुविधाएं देखी, नौकरी पक्की, काम की गारंटी पक्की, काम के घंटे पक्के, ज़्यादा काम पर ज़्यादा पैसा, सामाजिक सुरक्षा, हेल्थ बेनिफिट। और इधर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं था। अब मैं सीधा सीधा एक बात आपको बताना चाहूँगा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ही होता है गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर की नौकरी। तो इसके साथ हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, हाउ टू प्रोटेक्ट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। देखिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट देखती है। सरकार तो हमेशा रहेगी और चलती रहती है, तो उसमें काम करने वाले लोगों की सभी नियमों की गारंटी रहती है। मगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर बेटा भारत की आबादी 125 करोड़ के पार है, 70 से 80 करोड़ की आबादी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर लगी हुई है, नौकरियाँ कर रही हैं। तो पहले हम बात कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों की, यानी कि रूरल एरिया के अंदर। वल्यूनरेबल पीपल आर लैंडलेस, एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, शेयर कीपर्स। बहुत ही छोटे किसान, छोटी जगह पर जोतने वाले किसान, मजदूर, ये लोग रूरल एरिया के अंदर आते हैं। नियरली 80% रूरल हाउस होल्ड आर मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर। गाँव के अंदर रहने वाला
करीबन 80% जो है वो रूरल हाउस होल्ड और स्मॉल फार्मर है। कैन बी सपोर्टेड द एडिकेट फैसिलिटीज फॉर टाइमली डिलीवरी और नीड्स एग्रीकल्चर इनपुट्स। जितना भी वो फसल बना पाता है वो उतना ही फसल बहुत ही मुश्किल तौर पर बाज़ार में बेच पाता है। अब हम शहरों की बात करते हैं। वर्कर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, छोटे मोटे वर्कर जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, दिहाड़ी मजदूर जो घर का पेंट का और ये घर बनाने का काम करते हैं, फर्नीचर वगैरह, प्लम्बर वगैरह का जो काम करते हैं, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट वेंडर्स, हेड एंड लेड वर्कर्स नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग आउटपुट। सरकार को चाहिए कि अर्बन क्षेत्र के अंदर जितने भी बिजनेस या व्यापार आते हैं तो उनको संरक्षित करें और उनके लिए हमेशा एक योजनाओं को तैयार रखें। फिर आते हैं एससी और एसटी। रूरल अर्बन से एससी एसटी बेटा कोई ग्रुप, एक समुदाय है समाज का। आपने 9th क्लास में पढ़ा था। एससी का मतलब है शेड्यूल कास्ट और एसटी का मतलब होता है शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। मेजॉरिटी वर्कर्स फ्रॉम एससी एंड एसटी बैकवर्ड कम्युनिटीज आर इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। एससी और एसटी जो होते हैं बैकवर्ड कम्युनिटी है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में आता है। बिसाइड्स इरेगुलर एंड लो पेड वर्क दे फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जिन्हें हमेशा से समाज में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट इज नीडेड टू गेट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। उन्हें हमेशा से एक प्रोटेक्शन और सपोर्ट की जरूरत रहती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए। तो बच्चे, आज मैंने जिस टॉपिक के साथ आपका चर्चा करी, मैं दोबारा उस टॉपिक को रिवाइज करूंगा, आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, पक्के क्षेत्र की नौकरी, कच्चे क्षेत्र की नौकरी। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हर तरह की सुविधाएं, नौकरी पक्की, काम की घंटे पक्के, अधिक काम करने पर अधिक पैसा, मेडिकल फैसिलिटीज़, और नौकरी रहे या ना रहे उसके बाद भी आजीवन सुरक्षा चलती रहती है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक ही हिसाब है, नो वर्क नो पे। अगर आप काम पे नहीं जाएंगे तो आपको किसी भी तरह का पैसा नहीं मिलेगा। कभी भी नौकरी जा सकती है, किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटीज़ या कोई भी सामाजिक सुरक्षा एम्प्लॉय को प्रोवाइड नहीं की जाती। तो हाउ टू प्रोटेक्ट द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। प्रोटेक्ट करने के अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हमने क्या, रूरल एरिया के अंदर ऐसे कर सकते हैं, अर्बन एरिया के अंदर कर सकते हैं, और एससी और एसटी के लिए ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू।